लोग डिस्कशन करने वाले केमिस्ट्री, क्लास 12 की केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर क्या कर रहे हैं, तो विलियन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विलियन चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि विलियन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि विलायक की प्रकृति के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जलीय विलियन और दूसरा क्या होता है, निर्जलीय विलियन। ठीक है, ये तो हम पिछले वाले क्लासेस में बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलियन के प्रकार। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर जो विलियन का प्रकार होता है वो कितने होते हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने 5 प्रकार के विलियन को बताया था। पहला विलियन क्या था, तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त, असंतृप्त। उसके बाद क्या था, अतिसंतृप्त विलियन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर क्या चीज़, तो अवयवों की भौतिक अवस्था पे विलियन की क्या चीज़, तो विलियन के प्रकार। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम विलियन के प्रकार की बात करें तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये विलियन है, तो विलियन बेसिकली आपको 3 तरह का विलियन देखने को मिलेगा। एक गैसीय विलियन होगा, लेकिन इस गैसीय विलियन में 3 टाइप्स के विलियन मिलेंगे। उसके बाद द्रव विलियन होगा, इस द्रव विलियन में भी 3 प्रकार के विलियन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठोस विलियन होगा, और ठोस विलियन में भी 3 प्रकार के विलियन देखने को मिलते हैं। तो गैसीय विलियन क्या है, द्रव विलियन क्या है, ठोस विलियन क्या है, और प्रत्येक 3-3 विलियन में हमें क्या देखने को मिलेगा, 3-3 विलियन मिलेगा, जिससे हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल विलियन हो जाएगा वो 9 प्रकार के विलियन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखे हैं कि इस विलियन में कितने कौन कौन से विलेय, कौन कौन विलायक है और इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो पहला विलियन अगर हम बात करें तो पहला हम विलायक गैस ले लेते हैं। तो अगर हम विलायक गैस लेंगे तो ठोस गैस का विलियन, ठीक है, 1 विलियन ठोस गैस का विलियन हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ठोस द्रव गैस का विलियन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गैस का विलियन। तो 1 विलियन, 2 विलियन और कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो 3 विलियन हो गया। और इन तीनों विलियन को हम क्या कहते हैं, गैसीय विलियन कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी विलायक है सबके सब क्या है, गैस है। तो जिसमें पूरा का पूरा विलायक, एक बार विलेय ठोस हो, एक बार विलेय क्या हो, द्रव हो, एक बार विलेय क्या हो, गैस हो, और ये तीनों विलेय जो होता है एक ही विलायक यानी गैस विलायक से मिलकर बने होते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, गैसीय विलियन। तो यहाँ पे एक प्रकार का विलियन बना जिसे क्या कहते हैं, गैसीय विलियन कहते हैं। और इस गैसीय विलियन में 3 तरह की कंडीशन देखने को मिला, एक ठोस गैस का विलियन, द्रव गैस का विलियन, गैस का विलियन। ठीक है, अब देखिए ठोस गैस का जो विलियन है इसके एग्जाम्पल क्या है। तो ठोस गैस का जो विलियन होगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन और क्या चीज़, कपूर। तो नाइट्रोजन और कपूर ये दोनों क्या है, तो ये एक प्रकार का इसमें ठोस है और नाइट्रोजन गैस है, और ये क्या हो जाएगा, कपूर आपका ठोस हो जाएगा। उसी प्रकार से द्रव गैस का विलियन में एग्जाम्पल क्या है, तो नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गया। ये 3 विलियन हम लोगों ने पढ़ा जिसे क्या कहते हैं, गैसीय विलियन कहते हैं। तो ठोस गैस का विलियन, ठोस गैस का विलियन, द्रव गैस का विलियन, गैस का विलियन। तो ये सारे के सारे जो विलायक गैस ही तो हो रहा है, इसलिए हम इसको गैसीय विलियन कहते हैं। और प्रत्येक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ठोस गैस का विलियन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन और कपूर हो जाएगा। उसी प्रकार से द्रव गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। गैस का विलियन में क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 विलियन हम लोगों ने देखा। अब चौथा विलियन हम बात करेंगे, तो चौथा विलियन हमारा क्या होगा, द्रव होगा, द्रव विलायक होगा। लेकिन इसमें देखिए 5वां विलियन क्या हो जाएगा, तो होगा ठोस द्रव का विलियन, द्रव का विलियन और गैस द्रव का विलियन। यहाँ पर विलायक क्या हो रहा है, द्रव, लेकिन ये ठोस द्रव गैस। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5वां विलियन क्या है, ठोस द्रव का विलियन। 6वां द्रव का विलियन। 7वां क्या है, मतलब कितना, 6, और ये क्या हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6वां क्या हो जाएगा, तो गैस द्रव का विलियन हो जाएगा। अब देखिए ठोस द्रव का विलियन जो है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ठोस द्रव का विलियन और द्रव का विलियन, द्रव गैस का विलियन, ये सारे के सारे जो विलायक इसमें द्रव है और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्रव विलियन कहेंगे। तो यहाँ विलियन तो 2 बन रहा है, एक गैसीय विलियन और एक द्रव विलियन है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो विलियन कितने थे, 6 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो अब देखिए ठोस द्रव का जो विलियन है ये किसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चीनी और पानी, क्योंकि इसमें चीनी एक द्रव, मतलब एक चीनी जो है वो क्या है आपका विलेय होगा और पानी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। उसी प्रकार से द्रव का विलियन यानी एल्कोहल भी द्रव है, पानी भी द्रव है, इसका उदाहरण देगा। तीसरा क्या है, गैस द्रव का विलियन क्या होगा, तो ऑक्सीजन और पानी। तो ऑक्सीजन क्या है, द्रव है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, पानी क्या है, द्रव है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब 7वां देखा जाए तो 7वां क्या है, ठोस का विलियन है 1। 8वां क्या हो जाएगा, द्रव ठोस का विलियन 2, और 9वां क्या हो जाएगा, गैस ठोस का विलियन।
तो अब ये जो सारे जो विलायक है यहाँ पे कौन है, ठोस है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। अब देखिए ठोस का विलयन का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सोना और कापर हो जाएगा। उसी प्रकार से द्रव ठोस का विलयन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका सोडियम और क्या हो जाएगा मरकरी, तो यानी अमलगम हो जाएगा। अब उसी प्रकार से गैस ठोस का जो विलयन है क्या हो जाएगा आपका आयरन और क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा फेरस ऑक्साइड। तो ये प्रकार किसके थे, तो अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन के प्रकार थे, टोटल आपको 9 प्रकार के विलयन देखने को मिल गया। 9 कौन कौन से विलयन है, ठोस गैस का विलयन, द्रव गैस का विलयन, गैस का विलयन 3, और ठोस द्रव का विलयन, द्रव गैस का विलयन, द्रव का विलयन और गैस द्रव का विलयन 6। उसके बाद ठोस का विलयन, द्रव ठोस का विलयन, गैस ठोस का विलयन, कितने हुए, 9 हो गए, ठीक है। तो 3 3 6 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसमें हम देखेंगे कि जिसमें विलायक गैस होगा तो उसको हम गैसीय विलयन कहेंगे, और जिसमें विलायक द्रव होगा उसको द्रव विलयन कहेंगे, और जिसमें विलायक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। इसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक यानी विलयन के प्रकार में सिर्फ एक बच रहा है, किसके आधार पे, तो अवयवों के आकार के आधार पे, ठीक है। तो अवयवों के आकार के आधार पे जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन और क्या हो जाएगा, वास्तविक विलयन। तो ये वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी, ये सारे विलयन क्या करेंगे, हम अगले दिन के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा टॉपिक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो ये फ्लो चार्ट ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग, और विलयन इस प्रकार से लिख करके इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले दिन की क्लास में मिलेंगे तो विलयन के प्रकार का वो लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सांद्रता की क्या चीज़ गणना। तो अगले